नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज आया हूँ आरा के धरती पर। ये जो है सो शाहबाद की धरती है और इसे धान का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ आए हैं, यहाँ पवन सिंह का घर है जो जन सुराज में शामिल होने वाले हैं और हम हैं भीम भाई के साथ। और भीम भाई, ये बताइए कि पवन सिंह का जो है सो जोरों शोर से तैयारी आपके तरफ से चल रहा है, न कि पवन सिंह की तरफ से चल रहा है, या सोशल मीडिया ही सिर्फ घुमा रही है कि पवन सिंह जन सुराज पवन सिंह में, मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अब तो इस बात को जनता मानती है कि जन स्वराज को अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग जन स्वराज में आ रहे हैं, जन स्वराज में आ रहे हैं, जन स्वराज से जुड़ना चाह रहे हैं। जैसे भीड़ आ रही है, खबर तो ये यहाँ तक आ रही है कि अब जो कैंडिडेट है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो पूरी तरीके से अपना कोई लुटा पटा के वो जन स्वराज के लिए प्रचार प्रसार करके जुड़ना चाह रहे हैं जी। तो पवन सिंह जुड़ना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। जितने लोग जुड़ेंगे पार्टी में उतनी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। शाहबाद का क्षेत्र भी है, शाहबाद के क्षेत्र में उनके अपने फॉलोअर भी हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक अच्छे कलाकार हैं। व्यक्तित्व के चलते या फॉलोअर्स के चलते जो है सो जन सुराज अपना रही है? देखिए, अगर अपनाएगी भी अभी तक वो जिस प्रोफेशन में रहे हैं उस प्रोफेशन में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। अब जब आएंगे राजनीति में तो इसमें कैसा कार्य करेंगे, लोगों के साथ कितना उनका जुड़ाव होगा, कितना लोगों के साथ तत्पर रहेंगे, उनके दुख सुख में साथ देंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर वो आना चाह रहे हों तो जो भी उनके फॉलोअर हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी अपनी ताकत है उसके साथ आएँ और जन स्वराज की ताकत भी लगे, है ही तो बड़ा ताकत बन गई है। और शाहबाद में वो लोग बेहतर रिजल्ट लाएँ और उनके अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बारे में, जो राजनीतिक व्यक्तित्व है, इसके बारे में तो जब आएंगे, जुड़ेंगे, कुछ दिन रहेंगे तो ही पता चल पाएगा। मनीष कश्यप के बारे में, मनीष कश्यप का तो आज पदार्पण भी था। आज 23 तारीख है। 23 तारीख को सोशल मीडिया में ये छाया हुआ था कि हाँ, मनीष कश्यप जो है सो जन सुराज में शामिल हो सकते हैं। आज 23 तारीख को क्या हुआ? जो देखिए, सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ छाया रहता है, बहुत लोग कयास लगाते हैं, सूत्रों के माध्यम से आप लोग भी न्यूज़ निकालते हैं। लेकिन जब तक फाइनल ना हो जाए कि उनकी इस दिन को एंट्री हो रही है, तब तक कुछ भी कयास लगाना ठीक नहीं है। मैं एक बात ही बोला कि राजनीतिक दल है, यहाँ सबके लिए जगह है जी। मनीष कश्यप भी आए जी और आकर के जन स्वराज बिहार बदल में अपना कंधा लगाए जी, कहीं कोई मनाही नहीं है जी। वही बात है, स्वागत है सबका, जो लोग भी आए सबका स्वागत है जन स्वराज पार्टी। चलिए, हम यहाँ से हटते हैं और उस तरफ रुख करते हैं जिस तरफ मोदी जी का और नीतीश जी का गठबंधन है। और गठबंधन में जो है सो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये लोग जो है सो 400 से 1100 कर दी है पेंशन, जो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो है सो विधवा पेंशन जो था उसको 1100 कर दिया है। अब स्ट्रेटजी में चेंजिंग आएगी क्या जन सुराज की? देखिए, ये तो प्रशांत भैया का प्रभाव है, उनकी ताकत है, दबाव है जी। जन स्वराज पार्टी का दबाव है कि मजबूर हो गए। हम आज नहीं, 2 साल पहले से बात को चिल्ला कह रहे हैं कि 400 रुपया तो भीख है। यहाँ तक कि जब हम लोग गांव में जाते हैं, सभा करते हैं, तो 2 साल पहले जब हम लोग थे तभी इस बात को कहते थे कि 400 में चाची अगर 5 लोगों का परिवार है तो एक दिन की सब्जी नहीं आएगी, थोड़ी सी सब्जी महंगी है तो नहीं, परिवार के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, उनके अपने जीवन के रक्षा के लिए। हाँ, हम बुजुर्ग हो या विकलांग हो या विधवा हो, उनका जीवन संकट में ना आए, इसलिए जो है सो सहयोग राशि। हम एग्जाम्पल देते हैं इस बात का। अच्छा, कि 400 रुपया जितना आपको मिल रहा है वो आपके 4 दिन के दवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। नहीं, फिर ये तो भीख है, ये तो अपमान है सीधे सीधे जनता का कि 400 रुपया के लायक ही है। बहुत पहले 5 संकल्प है, हमारा एक संकल्प है कि 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा, जन स्वराज देगा। जैसे जन स्वराज की सरकार बनेगी और ये जैसे नवंबर में बनेगी 2000 रुपया से शुरुआत हो भी जाएगी। तो चलिए 1100 रुपया किए, थोड़ा हम लोग का भार कमी किए, 900 ही बढ़ाना पड़ेगा। और ये प्रशांत भैया लगातार कहते रहे कि भाई राजनीति में आपको नेता केवल इस बात के लिए नहीं है कि आप कितना चुनाव लड़े और जीते या हारे, अब इस बात के लिए है कि आप कितने प्रभावी हैं, जनता जन कल्याण में कितने आप अपनी ताकत को लगा करके अपनी ताकत से उसमें योगदान करवा पा रहे हैं। प्रशांत भैया ने वही किया, न एमपी है, न एमएलए है, न मुखिया है, वार्ड भी नहीं है, लेकिन उनकी ताकत ये है कि उनका दबाव है कि सरकार को झुकना पड़ा और पेंशन 400 से 1100 उनको करना पड़ा।
इसके अलावा सिताब दियारा में जयप्रकाश जी के घर पे लाइट नहीं रहती थी, कट गया था सब। प्रशांत भैया का ही दबाव था, एक ये भी एक छोटा सा बाइक था, हाँ, कि वहाँ पे सब कुछ हो गया। क्योंकि अब सरकार भी देख रही है, अब दबाव में आ रही है। सरकार नेता दबाव में आते हैं जनता से, और जनता जिस तरह उमड़ रही है, जिस तरह भीड़ हो रही है हमारे यहाँ सभाओं में जनसुराज के, इसी की ताकत है प्रशांत भैया का अपना व्यक्तित्व कि जो कुछ कह रहे हैं मजबूरी में इन लोगों को चाहे या न चाहे करना पड़ रहा है। 1100 पेंशन उसी का नतीजा है, क्योंकि 1100 अभी बहुत कम है, आधा है जितना हम लोग कह रहे थे। आप जनसुराज की तरफ देखिए, समर्थन कीजिए, 1100 में मत लुभाइए। 2000 कम से कम मिलेगा, कम की बात हो रही है, 2000 कम से कम है, अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट है। ऊपर जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे आवश्यकता देखेंगे, कुछ भी संभव है, लेकिन 2000 से कम नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है। और जनसुराज कहती है सोच हमारा साफ है, घर क्यों बैठे आप है, बच्चों को पढ़ाना है, नया बिहार बनाना है, तो जनसुराज का साथ निभाना है। जय हिंद।